हेलो बेटे, नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद बासित अली है और मैं नारायण संस्था में हिंदी अध्यापक हूँ। आज मैं आपको जो विधाएं हैं, आपके परीक्षा लिखते समय जो विधाएं होते हैं, इन विधाओं में एक विधा ये है पत्र लेखन। विधा है आज के पत्र लेखन, यानी पत्र लेखन किस तरह से लिखना चाहिए। और पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं वो तो आपको मालूम है, 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। यानी आज हम देखेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो सरकारी पत्र होते हैं, वो पत्र का जो किस तरह का उसका रूपरेखा होता है उसका मैं यहाँ पर ठीक तरह से वर्णन करने वाला हूँ। बेटे ध्यान देकर सुनिए। पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, बिजली की अच्छी व्यवस्था के लिए बिजली अधिकारी को पत्र लिखिए। यानी आपके मोहल्ले में बिजली नहीं आ रही है, वो बताते हुए आप बिजली अधिकारी को पत्र लिखना है। पत्र लिखते समय आपको कुछ बातें ध्यान में रख लेना ज़रूरी है बेटे। पत्र लिखते समय दाएं तरफ, बाएं तरफ, दाएं तरफ क्या क्या लिखना है वो आपको मालूम होना चाहिए। दाएं तरफ कभी भी स्थान, दिनांक और समापन होता है। दायां बायां, दायां का मतलब है राइट, बायां का मतलब है लेफ्ट। तो अब यहाँ पर पत्र लिखते समय आपको यहाँ पर मैं उसका जो रूपरेखा है यहाँ पर मैं ठीक तरह से बताऊंगा। उसके बाद अब बाएं तरफ क्या क्या होता है? अभिवादन, संबोधन, और उसके पश्चात अगर पता लिखना है तो लिखना है। यानी औपचारिक पत्र में पता नहीं लिखते क्योंकि वो बाय हैंड दिया जाता है। ओके बेटे, अब यहाँ पर अब देखिए, मैं जो बिजली अधिकारी को हम पत्र लिखना है किस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए, पहले बाएं तरफ क्या लिख रहे हैं हम लोग? क्या लिखे यहाँ पर? हैदराबाद दिनांक, ये स्थान है। स्थान के बाद क्या है यहाँ पर? कामा, कामे को क्या बोलते हैं? अल्पविराम। ओके, हैदराबाद अल्पविराम। उसके बाद इंग्लिश में अंक लिखना है, डेट लिखकर पुलिस स्टॉप। क्योंकि अगर हिंदी में लिखेंगे तो पुलिस स्टॉप हम लिख डालना पड़ता है, उसका अर्थ बदल जाता है। इसलिए कभी भी हम जब डेट लिखते हैं तो इंग्लिश में लिखना है। उसके पश्चात ये डेट के जो अपोजिट क्या ना, प्रेषक। प्रेषक का अर्थ होता है फ्रॉम एड्रेस। प्रेषक फ्रॉम एड्रेस, सेवा में टू एड्रेस। मतलब प्रेषक का मतलब हम लिख रहे हैं किसको? अधिकारी को। अधिकारी को जब लिखते हैं तो हमारा एड्रेस पहले होना चाहिए, क्योंकि कौन लिख रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए, अधिकारी को, है ना बेटे। अब यहाँ पर देखिए, प्रेषक, प्रेषक का खा गा अल्पविराम, सरकारी विद्यालय अल्पविराम हैदराबाद। मतलब हम विद्यालय से लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं मतलब स्कूल से लिख रहे हैं, है ना बेटे। तो यहाँ पर क्या पूर्ण विराम हो गया। उसके पश्चात किसको लिख रहे हैं? मतलब जो बिजली अधिकारी है। कौन है बिजली अधिकारी? सेवा में, मतलब सेवा में का अर्थ होता है इंग्लिश में टू, असिस्टेंट इंजीनियर अल्पविराम, हैदराबाद सब स्टेशन अल्पविराम हैदराबाद, पूर्ण विराम। ओके बेटे। उसके पश्चात विषय, विषय क्या है? ये में, सेवा में के नीचे विषय आना चाहिए। विषय बिजली अधिकारी को निवेदन पत्र, यानी बिजली अधिकारी को अच्छी व्यवस्था के लिए अधिकारी पत्र कहकर भी लिख सकते हैं। यहाँ को आपको जो दिया गया है इसमें है बिजली की अच्छी व्यवस्था के लिए बिजली अधिकारी को पत्र, यानी बिजली अधिकारी को निवेदन पत्र ये है। उसके पश्चात क्या है? हम क्या करना है? सेवा में के नीचे से स्टार्ट करना है। अब देखिए, मान्य महोदय, मान्य महोदय, उस बार अल्पविराम, फिर ये या के नीचे से हम सविनय निवेदन है कि उसके पास हम जो लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं बिजली अधिकारी को, कैसे लिख रहे हैं? तो सविनय निवेदन है कि हमारे नगर में बिजली की अच्छी सप्लाई नहीं है, हर रोज घंटों बिजली नहीं रहती, इससे हम लोगों को बड़ी मुसीबत होती है। विद्यार्थी, व्यापारी, किसान तथा सब तरह के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए आप बिजली की सप्लाई ठीक तरह से करने की कृपा करें। ये हम हमारा जो कहने का मनोभाव था वो व्यक्त करें। उसके पश्चात क्या करते हैं हम? आखिर में सधन्यवाद, धन्यवाद तो बोलते हैं, सधन्यवाद। उसके बाद है सधन्यवाद के बाद यहाँ पर पूर्ण विराम। उसके बाद उसके राइट साइड, उसके सेम, उसके अपोजिट में भवदीय। भवदीय का अर्थ होता है इंग्लिश में यूर फेथफुल्ली, भवदीय। उसके नीचे क्या है? का खा गा। ओके बेटा, तो ये है औपचारिक पत्र। इसको आप ध्यान में ठीक तरह से रख लीजिए, आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बेटे।